हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। मैं पहले आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर एंड फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर हम ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर और क्या इसके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इस पे प्रेजेंट होनी चाहिए, 3 स्पेसिफिक साइट्स हैं जो क्लोनिंग वेक्टर की होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में विल ओनली कवर द टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले फॉर द इंट्रोडक्शन, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें डीएनए क्लोनिंग में हेल्प करते हैं या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो हेल्प करते हैं। जो चीज़ रिक्वायर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो होता है क्लोनिंग वेक्टर। अगर हम कोई भी कभी भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं या फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं या फिर हम डीएनए की क्लोनिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो डीएनए टू बी क्लोन, मतलब जो डीएनए को हमने क्लोन करना है, और दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर और डीएनए दोनों ही हमको चाहिए जिसको हमें क्लोन करना है, तभी हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली क्या है, एक स्मॉल पीस होता है डीएनए का। ठीक है, वो डीएनए आपका बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का हो सकता है या हायर ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। अब किस टाइप का हमने क्लोनिंग वेक्टर यूज करना है ये डिपेंड करता है उसके साइज एंड टाइप में। ठीक है, now come to the types of cloning vector. So there are multiple types of cloning vector which we can use for the recombinant DNA technology or for which we can use for the cloning of DNA. Okay, so first one is plasmid, second is bacteriophage, third cosmid, fourth is BAC, then YAC, then HAC, then retroviral vector. So one by one we'll discuss. फर्स्ट वन इज प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या है, अगर आपने मेरा जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला वीडियो देखा हो या फिर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जगह प्लाज्मिड एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। तो क्या है प्लाज्मिड और क्यों हम उसे यूज कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी बैक्टीरियल सेल अगर आप देखें तो बैक्टीरियल सेल में एक तो उसका जेनेटिक मटीरियल होता है, ठीक है, डीएनए, और दूसरा होता है उसमें प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो हमारा है वो क्या होता है, वो सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए ही है, और हम कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होता है, अलग से प्रेजेंट होता है। तो हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है। जो मेन पॉइंट है प्लाज्मिड को यूज करने का वो ये है कि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट हो सकता है। ठीक है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट हो सकता है मतलब अपने आप ही इसमें रेप्लिकेशन हो सकता है। इसे रेप्लिकेशन के लिए किसी क्रोमोसोम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें खुद में रेप्लिकेशन पावर है। तो इसलिए अगर हम इसी को केवल निकालें तो ये भी क्या है, प्रॉपर रेप्लिकेट होगा। इसको निकाल के हम इसको क्या है, इसमें ऑल्टरेशन करके दूसरे बैक्टीरिया में या दूसरी सेल में हम इसको डालेंगे तो ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं प्लाज्मिड के बारे में और क्या कहा गया है। द साइज ऑफ द प्लाज्मिड वेरीज फ्रॉम 1 टू ओवर 200 kb, बट मोस्ट जनरल प्लाज्मिड में बी यूज टू क्लोन डीएनए इंसर्ट ऑफ अप टू 10 kb इन साइज। ठीक है, जो प्लाज्मिड का साइज है वो 1 टू वो इसमें दिया ही हुआ है 1 टू 200 kb तक वेरी करता है, किलोवाट तक। बट जो स्पेसिफिक साइज, जो हमारा साइज ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे क्या है, 10 kb इन साइज। मतलब क्या है, अगर आप प्लाज्मिड में से कोई पोर्शन कट करते हैं डीएनए का तो ये क्या कर सकता है, ये केवल 10 kb तक का ही जो डीएनए है अपने में, क्लोन डीएनए अपने में इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत एक स्मॉल साइज है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो बहुत स्मॉल साइज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, अपने में इंसर्ट कर सकता है। मेनी प्लाज्मिड्स हैव हाई कॉपी इन नंबर। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड है, अगेन हम प्लाज्मिड को क्यों यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हाई कॉपी नंबर है। मतलब क्या है, ये क्या है, नंबर्स में हाई नंबर एप्लीकेशन इसमें होता है। तो हाई नंबर में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जो भी हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो हमें उसके क्या है, ज्यादा यील्ड मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये हाई कॉपी नंबर है, हाई कॉपी होता है, ज्यादा होता है। कुछ क्या है, लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स भी अवेलेबल हैं, उनको हम प्रेफर करते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन की क्लोनिंग करनी है जो या फिर जो
जब प्रोटीन जो है वो क्लोन होता है जीन से और जो क्या है टॉक्सिक होता है सेल के लिए, तो उस केस में हम लो कॉपी नंबर को यूज़ करते हैं। अदरवाइज हाई कॉपी नंबर होना इसका और साथ में ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन होना इसका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है वाई प्लाज्मिड आर गुड क्लोनिंग वेक्टर। क्यों प्लाज्मिड गुड क्लोनिंग वेक्टर है, इसके बारे में बात करते हैं। एक तो इनका स्मॉल साइज है, तो बहुत इजी होता है इनका मैनिपुलेशन एंड आइसोलेशन, इनको निकालना भी इजी है सेल से और इनको मैनिपुलेट करना भी इजी है क्योंकि ये स्मॉल साइज के हैं। सर्कुलर हैं तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट सेल, ये हमने बात करी ली कि ये क्या है, ये अपने आप इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं। सेवरल कॉपीज में बी प्रेजेंट, ठीक है, ये भी हमने बात की कि हाई कॉपी नंबर हैं तो इसलिए क्या है सेवरल कॉपीज बना सकते हैं। लास्ट वन इज फ्रीक्वेंटली हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू डिटेक्शन इजी, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट फ्रीक्वेंट है, मतलब क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हर एक प्लाज्मिड में क्या है सिलेक्टिव मार्कर साइट होती है जिसमें क्या होता है रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली वही है, इसमें क्या है रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है जिसके कारण उसका डिटेक्शन क्या है इजी हो जाता है कि हमारा क्लोनिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये हमें इजीली पता चल जाता है। डिसएडवांटेजेस अलॉन्ग विद द मेनी एडवांटेजेस देयर आर सम डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज कांट एक्सेप्ट लार्ज फ्रेगमेंट, ठीक है, हमने बात की थी केवल साइज रेंज 10 KB तक ही ये क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है अपने में, तो लार्ज फ्रेगमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। साइज रेंज केवल 0 to 10 है और स्टैंडर्ड मेथड चाहिए इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो क्या है बहुत ज़्यादा मतलब इनएफिशिएंट है। तो ये सारे जो हैं डिसएडवांटेजेस हैं प्लाज्मिड के। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, दैट इज द बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज आप सबको पता है, बैक्टीरियोफेज क्या है, आपका वायरस है। सो द बैक्टीरियोफेज यूज्ड फॉर क्लोनिंग आर द फेज लैम्डा एंड M13 फेज, ठीक है। तो दो तरीके के जो बैक्टीरियोफेजेज हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, फेज लैम्डा एंड M13 फेज, ये दोनों क्या है बैक्टीरियोफेज के एग्जाम्पल हैं। देयर इज एन अपर लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ DNA दैट कैन बी पैक्ड इनटू अ फेज। तो इसकी जो अपर लिमिट है वो 53 KB है, जैसे हमने पढ़ा था कि प्लाज्मिड की 10 KB है फॉर प्लाज्मिड, वैसे ही ये क्या है ये 53 KB तक के सेगमेंट को अपने में इंसर्ट कर सकता है। लोअर लिमिट भी है इसकी, अपर लिमिट तो ये है, लोअर लिमिट जनरली आपकी क्या है 10 के अराउंड होती है, अप्रॉक्स 10। तो इसलिए क्या है इसमें बहुत ज़्यादा छोटे सेगमेंट को भी आप इंसर्ट नहीं कर सकते और आपका क्या है अगर 53 KB से बड़ा है तो उसको भी आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, तो इसके बीच में ही इसका होना चाहिए साइज रेंज। तो अगर बहुत छोटा सेगमेंट इंसर्ट करना है तो आप प्लाज्मिड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट फेज इज कॉस्मिड। थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर इज क्लोनिंग वेक्टर इज कॉस्मिड। कॉस्मिड जो है कॉस्मिड आर प्लाज्मिड्स दैट इनकॉर्पोरेट अ सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज lambda and DNA that has the cohesive end site which contains elements required for packaging DNA and lambda पार्टिकल्स, ठीक है। तो बेसिकली कॉस्मिड क्या है, कॉस्मिड एक तरीके का प्लाज्मिड ही है जिसमें क्या होती है कॉस साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। कॉस साइट का मतलब है कोहेसिव एंड साइट, ठीक है। अगर कोई भी प्लाज्मिड ऐसा है जिसमें कोहेसिव एंड साइट प्रेजेंट होगी और जो क्या है जो सेगमेंट होगा बैक्टीरियो फेज लैम्डा का सेगमेंट होगा DNA का, तो उसको हम बोलेंगे आपका कॉस्मिड। ये जो कॉस्मिड है इसमें क्या होता है ये कंपैरेटिवली लार्ज सेगमेंट्स को अपने में इंसर्ट कर सकता है। सेगमेंट साइज इज 25 KB टू 45 KB। तो अगर हमें 25 KB से 45 KB के साइज का सेगमेंट चाहिए तो वी कैन यूज कॉस्मिड एज अ वेक्टर। दे कैन रेप्लिकेट एज प्लाज्मिड इफ दे हैव अ सूटेबल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या है ये प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट भी कर सकते हैं एंड हमने आप लास्ट क्लास में बात की थी क्योंकि ये प्लाज्मिड ही हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें अगर रेप्लिकेशन चाहिए तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी अगर रेप्लिकेशन चाहिए तो ओरी होना चाहिए इसमें, ठीक है। ओरी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो ये इजीली रेप्लिकेट भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये हैं कॉस्मिट। कुछ एडवांटेजेस हैं कॉस्मिट के। हाई ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, इसकी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। जब हम इसको बनाते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। एंड ये कैरी कर सकते हैं 45 KB से, वेरएस प्लाज्मिड एंड लैम्डा वेक्टर्स कैन ओनली आर लिमिट टू 25 KB। ठीक है। तो इसका क्या है, एक तरीके से लार्ज फ्रेगमेंट को ये अपने अंदर ले सकते हैं, ये इसके एडवांटेज। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टाइप के क्लोनिंग वेक्टर की, जो है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दैट इज यैक। ठीक है, इसको आप यैक करके याद कर सकते हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जो डीएनए के बहुत लार्ज सेगमेंट, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज सेगमेंट हमको चाहिए, अप्रॉक्स 200 KB तक के लार्ज सेगमेंट को ये अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। बट इसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या है, ये बहुत मतलब बहुत लो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी शो करता है, इसलिए इसको कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोनिंग व्हीकल्स दैट प्रोलोंगेट इन यूकैरियोटिक सेल होस्ट एज यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली यूकैरियोटिक के केस में यूज होता है। यह क्लोनिंग व्हीकल often have a bacterial ori of the DNA replication and a selection marker for prolongation of yak through bacteria. The yak can use both yeast and bacteria as host. ठीक है, yak जो है, एक तो बात क्या है, यैक में भी क्या होगी, क्योंकि ये क्या एक तरीके का क्लोनिंग वेक्टर है, तो इसमें साइट होगी ओरी जो बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होगी। और इसमें क्या है, ये जो यैक है ये यीस्ट, नाम से तो यीस्ट का ही पता चल रहा है ना, तो ये यीस्ट एज वेल एज बैक्टीरिया दोनों को एज अ होस्ट बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दैट इज बैक। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है एक वेक्टर है जो स्पेसिफिकली क्या है, ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर का ही एक तरीके से पार्ट है, उसी की तरह होता है, ई कोलाई प्लाज्मिड की तरह। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये बैक्टीरिया का पार्ट है और प्लाज्मिड भी बैक्टीरिया का पार्ट है। ठीक है, बट क्या है, प्लाज्मिड तो सेपरेट पोर्शन है, बट ये क्या है, ये क्रोमोसोमल पोर्शन है। ठीक है, तो क्या है, कंटेन्स एन ओरिजिन and gene encoding the ori binding proteins required for the plasmid replication। ठीक है, तो इसमें ओरी होगी और replicating sites होंगी। now it derived from a naturally occurring लार्ज प्लाज्मिड्स, द एफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो नेचुरली अकरिंग जो प्लाज्मिड है उसका ये पार्ट होता है। एंड इसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 150 to 350 KB तक ये अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। बैक जो है वो प्रिफर्ड होता है बेसिकली जेनेटिक स्टडीज़ में, और इनहेरिटेड या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ की कहीं हम स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे हमें लार्ज सेगमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है, वहाँ पे क्या होता है, बैक का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ बैक कंपेयर टू यैक। अब बैक और यैक के एडवांटेजेस हम देखें तो बैक जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यैक। इजी ट्रांसफॉर्मेशन है इसका, स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ ई कोलाई होस्ट इज हाई, देन सिंपलर टू प्योरीफाई, मोर यूज़र फ्रेंडली, एंड दे आर यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। आपने देखा है जैसे हम ई कोलाई की, जहाँ पे भी ई कोलाई की बात करते हैं वहाँ पे हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैक। तो इससे नाम से पता चला है क्या, ह्यूमन का क्रोमोसोम का पार्ट है। सो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में बी पोटेंशियली यूजफुल एज अ जीन ट्रांसफर वेक्टर फॉर जीन डिलीवरी इनटू ह्यूमन सेल्स। ठीक है, ह्यूमन सेल्स में जीन डिलीवरी के लिए जो पार्ट यूज होगा उसको हम हैक बोलते हैं, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलते हैं। ये एक टूल है फॉर एक्सप्रेशन स्टडीज डिटरमाइनिंग ह्यूमन क्रोमोसोमल फंक्शंस। इट कैन कैरी वेरी लार्ज फ्रेगमेंट। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन का पार्ट है तो इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट इज देयर। सो ये क्या है, यूज होता है अगर बहुत लार्ज सेगमेंट हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है ह्यूमन सेल्स में, तो हम इसको यूज करते हैं। लास्ट इज द रेट्रोवायरल वेक्टर। सो रेट्रोवायरल वेक्टर बेसिकली यूज होता है न्यू और ऑल्टर्ड जीन जो है ह्यूमन या फिर एनिमल सेल्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन या एनिमल सेल के जीनोम में अगर हमको क्या करना है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, कोई जीन या कोई ऑल्टर करना है, तो हम रेट्रोवायरल यूज़ कर सकते हैं। रेट्रोवायरस आर RNA वायरसेस। ठीक है,
रेट्रोवायरस क्या है? आरएनए वायरसेस हैं। द वायरस आरएनए The viral RNA is converted into DNA by viral reverse transcriptase and then efficiently integrated into the host genome। तो इसमें पहले क्या करेंगे, जो RNA है, वायरल RNA है, उसको DNA में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, विद द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, और फिर इसको यूज किया जाएगा ह्यूमन किसी भी फॉरेन चीज को ह्यूमन डीएनए में इंसर्ट करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।